वकार, अब इस मसले का क्या हाल है? सब कैसे खत्म होगा? जैसे मसले हल किए जाते हैं। आपको क्या लगता है रिश्ते खत्म होने से मसले हल हो जाते हैं? तो क्या करें? एक धोखेबाज और बेवफा इंसान को दूसरा मौका दे। रोशनी, रिश्तों की बुनियाद में भरोसे और वफा की मिट्टी शामिल होती है। बेवफाई उसकी जड़ों को खोखला करने दी। लेकिन फहमीना अकेली नहीं है, उनके साथ उनकी बेटी भी है। वो सिर्फ फहमीना की बेटी नहीं, मेरी भी बेटी की तरह ही है। उस बच्ची का बाप क्या दे सकता था उसे? आज आलियान के पास जो कुछ है ना, वो मेरी और फहमीना की बदौलत है। हाँ, लेकिन बाप तो बाप होता है ना, चाहे वो गरीब क्यों ना हो। औलाद का रोल मॉडल उसका बाप होता है। बदकिरदार, घटिया और बेवफा इंसान की औलाद होना कोई प्रिविलेज नहीं है, और इस बात को तुमसे बेहतर कौन समझता होगा जो रिश्तों के नाम पे एक्सप्लॉइट होता है। मैं मजबूर थी वकार। लेकिन फहमीना मजबूर नहीं है। उसके साथ उसका भाई खड़ा है जो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी जान भी दे सकता है, और जो उसे तकलीफ पहुंचाएगा उसकी जान ले भी सकता है। बाप के साथ ऐसा सुलूक कौन करता है? बाप? इसे बाप कहती हो तुम, जिसने क्या कुछ नहीं किया हमारे साथ? मैं तो इसे बाप नहीं मानती। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। हाय माँ बेटा। जी अब्बू। कैसी हो बेटा? हैं? ठीक हूँ, आप सुनाएं, कैसे हैं और किस लिए कॉल की? बस बेटा, वक्त गुजर रहा है मेरा। तुम बताओ, तुम और साइम ठीक हो ना? हैं? मैंने कहा जरा फोन करके पूछ लूं, कोई परेशान नहीं, कोई मुश्किल तो नहीं है ना? हैं? नहीं। अच्छा, ये तो अच्छा है फिर। और क्या जानना चाहते हैं आप मुझसे? रोशनी अभी तक नाराज है? हैं? बड़ा तपी हुई थी ना। भाई मेरी भी तो ज्यादती है ना, बहुत ज्यादती की मैंने उसके साथ। हैं? अब्बू, ये आपका और आप ही का मसला है। आपने उनके साथ जो भी किया उसमें मेरा कोई कंसर्न नहीं है। और वैसे भी वो कौन सा आपकी सगी औलाद है? अच्छा तो आपने मेरे और साइम के साथ भी नहीं किया, हालांकि हम दोनों तो आपकी सगी औलाद हैं। नहीं आयमा बेटा, बस वो अब गलती हो गई। यकीन मानो, मैं बड़ा परेशान हूँ। आइंदा ऐसी गलती नहीं करूंगा। आइंदा ऐसा कभी भी नहीं होगा। अरे बेटा, मैं तो तुम दोनों को अपने साथ रखना चाहता हूँ। अगर तुम दोनों मेरे साथ रहना चाहो तो मुझे कोई मुश्किल नहीं है बेटा, आ जाओ। हैं? बहुत शुक्रिया,
बड़ी मेहरबानी। हम जैसे तैसे करके यहाँ मैनेज कर रहे हैं और आगे भी वक्त गुजर ही जाएगा। और आपका क्या पता 4 दिन बाद फिर गायब हो जाए हमें छोड़कर। हम तो इस घर से भी जाएंगे ना। और वैसे भी आप ही ने साफ साफ कह दिया है कि अगर हमने आपसे कोई ताल्लुक रखा तो वो हमसे रिश्ता खत्म कर देंगी। ऐसा क्या ब्लैकमेल कर रही है वो मेरे बच्चों को कि मेरे खिलाफ कर दिया है? अरे क्या उसकी औकात क्या है? याद नहीं है तुम्हें? आयमा बेटा, अगर तुम एक बार मेरा साथ दो ना, है तो मैं उसको उसकी औकात दिखा दूं। याद है ना कैसा सर झुका के रहती थी? हैं? अबू प्लीज आप तो मुझे माफ ही कर देना। मैं आपका साथ देके फंसना नहीं चाहती। और प्लीज आइंदा मुझे कॉल मत कीजिएगा। आयमा बच्ची है मेरी, बेटी है, ऐसे ही। बिल ले ले भाई, बिल ले ले। इनका साथ देके अपना काम बिगाड़ लो। पता नहीं आज इनके दिल में हमारे लिए मोहब्बत कहाँ से जागी। पक्का पैसे खत्म हो गए होंगे, इसीलिए मुंह उठाकर आ गए हैं हमारी तरफ। फेमिना मैम, आपको कुछ चाहिए तो मुझे बता दें आप। नहीं, अभी तो किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, होगी तो मैं आपसे कह दूँगी। जी थैंक यू। मम्मा, पापा इज कॉलिंग, हम अपने घर कब जाएंगे? चले जाएंगे बेटा। कब? आई वांट टू गो होम। क्यों? हम जब यहाँ नहीं होते तो आपको यहाँ आना होता है ना, मज़ा आता है ना आपको। हर वक्त कहती हो मामू से मिलना है, रोशनी आंटी से मिलना है, फिर हाँ, बट आई मिस माय डैडी एंड पापा। मैं आपका टेडी मंगवा देती। और पापा?